नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज एक स्पेशल एपिसोड बनाया है और होली की बार जो कहना चाहिए आ चुकी है। चारों तरफ होली का माहौल दिखाई देने लगा है। वो अलग बात है कि मौसम ने अभी ठंडक घोल दी है, लेकिन होली तो होली है। जब होली की हम बात करते हैं और होली में कवियों का संगम ना हो तो शायद होली अधूरी रहती है। आज ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास अंकल टॉक के माध्यम से मैंने किया है। आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। चूँकि जब होली की बात हो रही है और गुलाल ना लगे तो शायद ये अधूरा सा रहेगा। तो मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि हमारे कवियों को हल्का सा गुलाल लगाएं, जिससे कि ये होली का पर्व दिखाई देने लगे। होली की इस रस्म को पूरा करने के साथ ही महेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना काव्य पाठ शुरू करें। जी ज़रूर। होली वैसे तो प्रेम और रंगों का त्यौहार है, पर यहाँ पर मेरे जो नायक है उसकी क्या विलासा है मैं आपके सामने रखता हूँ। जी, एक गीत है छोटा सा। जुल्फों के पेचो खम में, जुल्फों के पेचो खम में कहीं रात ढल ना जाए, बहुत बढ़िया। न छुड़ाओ मुझसे दामन, कहीं दम निकल ना जाए। बहुत बढ़िया, वाह। जुल्फों के पेचो खम में क्या है कि बादल हैं भर के लाए जी, रंग आसमान में, तुम अब्र बन के छाओ, कहीं रुत बदल ना जाए। बहुत बढ़िया। जुल्फों के पेचो खम में तिसना लबी के मारे, प्यास प्यास। तिसना लबी के मारे दो लब लरज रहे हैं, तुम अब्र बन के छाओ, कहीं प्यास बढ़ ना जाए। बहुत शानदार। अंतिम बंद है। जी, ना होंगे हम जुदा फिर, ना होंगे हम जुदा फिर इस कायनात में, तुम मुझ में समा जाओ, हम तुम में समा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जुल्फों के पेचो खम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। एक और? हाँ, जी। एक बिल्कुल ताज़ा गीत कल ही लिखा है, आप लोग सुन लेंगे तो अप्रूवल हो जाएगा। बहुत कैसे अच्छी पढ़ना बात, है। बहुत बढ़िया। है रंगों का मौसम तेरी याद लाया, मेरे दिल ने तुझको है फिर से बुलाया, ये दिल चाहे तुझको मैं बाहों में भर लूं, गुलाल अपने हाथों से गालों पे मर लूं, कि रंगीन सावन हो तुम, मेरा तो फागुन हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरा तो फागुन हो तुम, मेरा तो फागुन हो तुम, जमाने के रंगों से खुद को बचाना, किसी और के रंग में ना डूब जाना, कि गंगा सी पावन हो तुम, मेरा तो फागुन हो तुम, बहुत अच्छे। मेरा तो फागुन हो तुम, मेरा तो फागुन हो तुम। एक और बंदा है इसका जी, कि आओ तुम्हें प्यार के रंग में रंग दूं, कि आओ तुम्हें प्यार के रंग में रंग दूं, ये रंग प्रेम का तेरी मांग में भर दूं, कि तुझ पे जमाने की खुशियाँ लुटा दूं, कि अब मेरा जीवन हो तुम, मेरा तो फागुन हो तुम। बहुत बढ़िया।
मेरा तो फागुन हो तुम, मेरा तो फागुन हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत शानदार ये एपिसोड बनने जा रहा है। और अब इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए, हे सखी देखो बसंत आयो, हे सखी देखो बसंत आयो, चलने लगी मदहोश करने वाली हवाएं। हे सखी देखो बसंत आयो, चलने लगी मदहोश करने वाली हवाएं। हे सखी देखो इन वृक्षों को, कोपलें भी निकल पड़ी हैं। तो इन कवि इस प्रकृति को हम कहें तो कवि के रूप में जब हम इसको देखते हैं तो चारों तरफ कवि को वृक्ष में, पशु पक्षी सभी में वो उल्लास दिखाई देने लगता है। इस एपिसोड को और आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं दीदी, आप शिखा जी, आप शुरू करें कुछ। बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी को होली की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करती हूँ एक मतला दो शेर के। नहीं करते हैं रंगों से कभी इनकार होली में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं करते हैं रंगों से कभी इनकार होली में, मोहब्बत का है ये अवसर करो इजहार होली में। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नहीं करते हैं रंगों से कभी इनकार होली में, मोहब्बत का है ये अवसर करो इजहार होली में। बहुत बढ़िया। गिले शिकवे मिटा दो इस बरस सारे के सारे तुम, गिले शिकवे मिटा दो इस बरस सारे के सारे तुम, हमारे आ लगो फिर से गले इस बार। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार। हमारे आ लगो फिर से गले इस बार होली में। और बड़े बूढ़े हमेशा से हमें बस ये सिखाते थे, बड़े बूढ़े हमेशा से हमें बस ये सिखाते थे, किया करते हैं दुश्मन को भी हम तो प्यार होली में। बहुत शानदार। किया करते हैं दुश्मन को भी हम तो प्यार होली में। एक मुक्तक पेश करती हूँ कि साथ तेरा गगन का सितारा लगे, साथ तेरा गगन का सितारा लगे, डूबते को नदी का किनारा लगे। बहुत बढ़िया। ये धवल वस्त्र धारण किए इसलिए, ये धवल वस्त्र धारण किए इसलिए, रंग मुझ पर पड़े तो तुम्हारा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात। रंग मुझ पर पड़े तो तुम्हारा लगे। होली प्रेम का सबसे बड़ा त्योहार होता है। प्रेमिका और प्रेमी का एक दृश्य होली का खींचती हूँ, बात आपके मन तक पहुँचे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगी कि भावनाएं सभी की तो अनगिन हुई, भावनाएं सभी की तो अनगिन हुई, प्रेम की आज सारी पुजारिन हुई, मांग में रंग कितनों के डाला गया, क्या बात है। मांग में रंग कितनों के डाला गया, प्रेमिकाएं ये कितनी सुहागिन, बहुत बढ़िया, क्या बात है। प्रेमिकाएं ये कितनी सुहागिन हुई। एक छंद पढ़ती हूँ होली पे के नायिका है उसके मन की बात के। सूना सूना लगता है मुझे देख हंसता है, सूना सूना लगता है मुझे देख हंसता है, लगता फागुन इस साल मार डालेगा। बहुत बढ़िया। साजन से दूर बैठी बड़ी मजबूर बैठी, उनके बिना है जैसा हाल मार डालेगा। बहुत अच्छी। देख प्रेमियों को संग और विरहा से तंग, देख प्रेमियों को संग और विरहा से तंग, प्रेम का ये अब रंग लाल मार डालेगा। आईना निहारती है और ये विचारती है, क्या सोचती है नायिका, आईना निहारती है और ये विचारती है, गैर ने लगाया तो गुलाल मार डालेगा, गुलाल मार डालेगा। और पढ़ना यदि अच्छा हो तो कोई छंद सुना सकते हैं? एक और छंद है। होली की बात और राधा कृष्ण की बात ना हो संभव है, संभव ही तो नहीं है। एक छंद राधा कृष्ण के लिए पढ़ती हूँ कि
कहत फिरत श्याम, कहत फिरत श्याम रोज ये शुभ शाम। मैया मैं काहे का रोजा, राधा काहे गोरी है। खुद को शशि कहत मोहे अमावस रात, खुद को शशि कहत मोहे अमावस रात। गाँव में ठिठोली मोरी करत जा छोरी है, मोहे करती है तंग बाबी सखियों के संग। अकेले भी नहीं करती सखियों मोहे करती है तंग बाबी सखियों के संग। छोरी बड़ी तेज काहे लगे बड़ी भोरी है, लेके मैं गुलाल हाथ अपने सखा के साथ, लेके मैं गुलाल हाथ अपने सखा के साथ। श्याम रंग रंग जाए कह दूंगा होरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। श्याम रंग रंग जाऊं। बहुत बढ़िया। होली की इस बेला में गीतों को और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा प्रभु जी आपसे, हाँ, तो कुछ शब्द यदि कहूँ मैं, कहाँ गई वो गीत फुहारें, कहाँ गई वो गीत फुहारें, कहाँ गई वो रात की राहें, कहाँ गई वो गीत फुहारें, कहाँ गई वो रात की राहें, कहाँ गई वो ढोल की थापें, कहाँ गई वो होली की राखें। वाह। कहने का मतलब ये है कि आज जो हम परिवेश देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं, और उसमें सिर्फ विलुप्त नहीं हो रही है, वो है कविता। तो उसी कविता को हम आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करेंगे कमलेश जी से। आप सभी को नमस्कार। चार चार पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जी। जो नमी थी कभी सब नमी हो गई, बहुत बढ़िया। जो नमी थी कभी शबनमी हो गई। आँख मेरी भला क्यों हंसी हो गई। बहुत सुंदर। दर्द को जो कलम से मैंने लिखा, दर्द को जो कलम से मैंने लिखा, इस तरह जिंदगी शायरी हो गई, इस तरह जिंदगी शायरी हो गई। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। जी। स्वागत। दिल को दिल में टटोलती आँखें, वाह, दिल को दिल में टटोल, दिल को दिल में टटोलती आँखें, राज दिल के है खोलती आँखें। ओठ हिलते नहीं बात हो जाती है, वाह भैया, मैंने देखी है बोलती आँखें, वाह भैया, वाह। मैंने देखी है बोलती आँखें। एक बिना भूमिका के एक गीत पढ़ता हूँ छोटा सा। बिल्कुल स्वागत है भैया, स्वागत है। मैं स्वयं को जलाने को तैयार हूँ, मैं स्वयं को जलाने को तैयार हूँ। तेरी आँखों के रोशन दिए के लिए मैं स्वयं को जलाने को तैयार हूँ। तेरी आँखों के रोशन दिए के लिए टूट कर चांदनी में बिखर जाऊंगा, टूट कर चांदनी में बिखर जाऊंगा। तेरी गीतों की हर रोशनी के लिए मैं स्वयं को जलाने को तैयार हूँ।
बंधे गीत बन के अधरों पे आ जाओ तुम, हाय 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 मैं तुम्हें गुनगुनाता रहूं रात भर। गीत बन के अधरों पे आ जाओ तुम, मैं तुम्हें गुनगुनाता रहूं रात भर। शब्द सारे के सारे सुशोभित करो, आत्मा में बसाता रहूं रात भर। नेह के द्वार तक तुम तो आना प्रिय, नेह के द्वार तक तुम तो आना प्रिय। देख लें तुमको हम दो घड़ी के लिए, मैं स्वयं को जलाने को तैयार हूँ। गीत का अंतिम बंदे जी। छोड़ कर तुम हमें अब कहाँ जाओगे, बहुत बढ़िया भैया। बन के आँखों में आंसू उतर जाऊंगा। छोड़ कर तुम हमें अब कहाँ जाओगे, बन के आँखों में आंसू उतर जाऊंगा। गीत जीवन का मैंने ये अंतिम लिखा, मैं इसी गीत में तुमको मिल जाऊंगा। गीत जीवन का मैंने ये अंतिम लिखा, मैं इसी गीत में तुमको मिल जाऊंगा। ढूंढना चाहो फिर भी मिलेंगे न हम, ढूंढना चाहो फिर भी मिलेंगे न हम। तोड़ ली सांस तेरी खुशी के लिए, मैं स्वयं को जलाने को तैयार हूँ। बहुत शानदार। इस शानदार इस प्रस्तुति कहें और इस कार्यक्रम में कहना चाहिए कि एक अलग तरह का रस भर दिया है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारी बिल्कुल युवा जैन जी कवि है ना, जैन जी इसलिए कह रहा हूँ चूँकि सब बागडोर अब इन्हीं लोगों के हाथों में है। तो अंशिका जी से निवेदन करूँगा कि अपनी कुछ पंक्तियाँ होली के अवसर पर प्रेषित करें। आप सभी को नमस्कार, होली की शुभकामनाएं। एक मतला और शेर के ऐसा नहीं कि हमने आजमाया नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात बढ़िया। है। ऐसा नहीं कि हमने हमने आजमाया आजमाया नहीं। आजमाया नहीं, वाह बाद उसके मगर किसी पे दिल आया नहीं। बहुत अच्छे, वाह, बहुत क्या बढ़िया। बात है, वाह। ऐसा नहीं कि हमने आजमाया आजमाया नहीं, नहीं, बाद उसके मगर किसी पे दिल आया आया नहीं। नहीं। फरिश्ते भी उतर आए तो उसके मुकाबले कहाँ, क्या बात है। क्या बात। फरिश्ते भी उतर आए तो उसके उसके मुकाबले मुकाबले क्या? कहाँ। ये इश्क है मेरा, उसका हुस्न इतना प्यारा नहीं। बहुत शानदार, वाह वाह बहुत शानदार। एक मतलब और कुछ शेर के जैसे इश्क दो बार नहीं होता, इश्क दो बार नहीं होता, वाह। जैसे इश्क दो बार नहीं होता, यकीन भी बार बार नहीं होता। आपकी मर्जी आप जो कीजिए अब, क्या बात है। आपकी मर्जी आप जो जो कीजिए कीजिए अब। मुझे आप पे एतबार नहीं। अरे वाह वाह आपकी वाह। मर्जी आप जो कीजिए अब, मुझे आप पे एतबार नहीं होता। भुला कर के सब पहले सा हो जाऊं, भुला कर बुला करके करके सब पहले सा हो हो जाऊं। जाऊं। माफ कीजिए कोई इतना दिलदार नहीं। हाय हाय, वाह, गजब बहुत गजब बहुत वाह। एक मतलब एक शेर के नहीं परवाह मेरे बाद क्या हुआ होगा, क्या बात है। हुआ मुकम्मल या बर्बाद हुआ होगा। एक रूमाल पे खींची थी प्यार की निशानी उसने, बस इतना जानना कि उस रूमाल का क्या होगा। उस रुमाल का क्या होगा। और आखिरी एक गजल पढ़ूंगी कि अब भी उसी शाम में अटके हैं, अब भी उसी शाम में अटके हैं, तेरे आखिर के बयान में अटके हैं। क्या बात है। कोई गर्ज नहीं मुनाफे से हमको, कोई कोई गर्ज नहीं मुनाफे से हमको, हम तो तेरे नुकसान में अटके हैं, हम तो तेरे नुकसान में अटके हैं सुंदर। कि लौट आओ,
कोई देर नहीं लौट आओ, हम आज भी तेरे इंतजार में अटके हैं। बहुत शानदार, बहुत क्या बात है ये भैया, देखिए बहुत कि बढ़िया। कोई एक चाल चल के उसको जीत लेता, कोई एक चाल चल के उसको जीत जीत लेता। पर अपने भीतर के ईमान में अटके हैं, और उसको खोकर भी गुरूर कम ना हुआ, क्या बात है। उसको खोकर भी गुरूर कम ना हुआ, वो कभी हमारा था इसी गुमान में अटके, वो कभी हमारा था इसी गुमान में अटके क्या हैं, बात है, बहुत और ना तुम मिले ना मौत आई, ना तुम मिले ना ना मौत तुम आई। मिले ना मुझको मौत आई, मौत आई। न जाने कैसी जिंदगी के मयान में अटके हैं। हाय, 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 और क्या आखिरी बात। शेर के मुझको माफ करिएगा, आखिरी शेर है कि मशवरा नहीं मुझको मोहब्बत दीजिए, मशवरा नहीं, मशवरा नहीं मुझको मोहब्बत मोहब्बत दीजिए, दीजिए। मोहब्बत बचा सकती है, मोहब्बत में अटके हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, गजब। क्या बात है। बहुत शानदार। बस इतना ही है, और हो गया क्या? हाँ, जब मोहब्बत की बात चल रही है तो मुझे लगता है ये तो शायद 14 तारीख को होना चाहिए था कार्यक्रम। है ना? चलिए, यदि आप एक छंद और कोई सुना सकते हो। एक सेकंड कि चूँकि कवि सम्मेलन कहें इसे या होली का उत्सव चल रही है पवन शीतल मन को लुभाने को, अब तो आ जाओ प्रियतम तुम मन को बहलाने को, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, क्या तो बात इतना है, क्या प्रेम बात है। वाला जो वो चल रहा है, क्या बात है, तो क्या फिर बात से एक कुछ हम ऐसे पत्थर बने बैठे हैं, हम ऐसे आज पत्थर बने बैठे हैं, हम वही जो तेरी खातिर मंदिरों में बैठे हैं। हाँ, 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 वाह। उसे देख मेरा पहला ख्याल ये होता है, कैसे पत्थर दिल को देवता मान बैठे हैं, हाँ, 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 क्या और बात। मेरे साथ वो इतनी चहक उठती है, मेरे साथ वो इतनी चहक चहक उठती है। ये देख कैसे कहें मजबूरी में साथ बैठे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत और सुंदर। शेर के वो मुझसे ताल्लुक निभाने की जिम्मेदारी मुझी पे छोड़, वो मुझसे ताल्लुक निभाने की जिम्मेदारी मुझी पे छोड़े हैं, हम ऐसे लापरवाह अपने घर के हालात छोड़ उसके साथ बैठे बैठे हैं। हैं, बहुत सुंदर, और बहुत। शेर है कि मुझे सारी हकीकत मालूम और कोई सबूत नहीं, मुझे सारी हकीकत मालूम और कोई सबूत सबूत नहीं, नहीं। इसी का फायदा उठा वो मेरे सर चढ़ के बैठे हाय, हैं। हाय, 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 क्या बात है। उसका आखिरी शेर के हमें आज भी मालूम कि हकीकत क्या है, राज तेरे साथ बैठे हैं तो ना समझते रहो बैठे हैं। हाय, 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 क्या बात, बहुत सुंदर भैया अंशिका जी। अंशिका जी ने एक अलग तरह का समा बांध दिया, पर हम वापस लौट चलते हैं उस होली की ओर, जिस होली में एक समय ऐसा होता था कि होली चारों ओर रंग बिखेरा करती थी, पर अब यदि आज की परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कहते हैं अब तो सब अनराय से हो गए, जी, अब तो सब अनराय से हो गए, गुम हो गई हुड़दंग होली की, अब तो सब अनराय से हो गए, गुम हो गई हुड़दंग होली की, प्यासे रह गए तन होली पे, रह गई सिर्फ गुलाल होली पे, वाह। रह गई सिर्फ गुलाल होली पे, सूने हो गए गाल होली पे, अनरय सा रह गया त्यौहार होली पे, बीती बातें करत सब होली पे, रंग और गुलाल की छोड़त नहीं फौजी को जब तक रंग ना जाए चुनरी होली पे, रंग ना जाए चुनरी होली पे, करत ठिठोली देवर भाभी, देखत सब हंस हंस जाए होली पे, मर्यादा भी इतनी भैया, मर्यादा भी इतनी भैया, दिलान पड़त नई चुनरी होली पे, बच्चे बगर रंग के तन उनके, जे के घर अनरय की होली, लगे गुलाल फिर भी उनके तन, जिसके लगे ना उनको अनरय सी होली, जिससे लगे ना उनको अनरय सी होली, बजत लंगड़िया दूर होली पे, अब तो सोनी तान होली पे। आप आज की परिप्रेक्ष्य में यदि बात करूं तो होली कुछ उदासीनता की तरफ जा रही है, पर कवियों के बीच कहाँ उदासीनता रहती है। इसी उदासीनता को दूर करने के लिए मैं बुला रहा हूँ पंकज जी के लिए, और चूँकि पुरानी परंपराओं के बारे में जिक्र इसलिए कर दिया कि जिससे लोगों को ये भी पता चले कि पहले होली कैसी होती थी और अब होली कैसी होती है। पंकज जी। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ, और अभी कुछ नई रचनाएं जो लिखी हैं, तो एक लाइन से शुरू करता हूँ कि है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, मगर एक लाइन से शुरू करता हूँ कि तुम्हें याद करना, तुम्हें याद करना, तुम्हें याद करना मेरी आदत सी हो गई, तुम्हें याद करना मेरी आदत सी हो गई, तुम्हें याद करना मेरी आदत सी हो गई। मैंने प्रेम को
एक लाइन में समेटने की कोशिश की है। मैं सभी से निवेदन करूंगा और तवज्जो चाहूँगा कि आप इसको समझिएगा कि प्रेम के बीच में लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी। अंशिका जी ने इतना अच्छा लिखा, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा इन्होंने प्रेम को लिखा है। शिखा जी ने भी बहुत अच्छा गीत मधुर होली पे गाए हैं, बसंत के गाए हैं। तो एक छोटी सी पंक्ति है कि तुम्हें याद करना मेरी आदत सी हो गई है, कि तुम्हें याद करना मेरी आदत सी हो गई है। बस यही इबादत है, बहुत शानदार। बस यही इबादत कि हमें लोग बताते हैं कि किसी मौके पर कुछ गाना है, कुछ लिखना है, कुछ छंद लिखना है। हम लोग कोई मेहनत नहीं करते, मालिक स्वतः ही हमें अपने आप ही माँ सरस्वती की कृपा से सब हो जाता है। कि अभी 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी, कल हमें अंकल जी का फ़ोन आया कि आपको कुछ बोलना है, तो 4 पंक्तियाँ मैंने माँ शारदे से प्रार्थना की, कुछ 4 पंक्तियाँ मुझे दीजिए। तो उन्होंने 4 पंक्तियाँ दी कि ख्यालों में ख्याल वही देता है ख्यालों में, ख्याल वही देता है ख्याल वही देता है ख्यालों में, आकर दामन थाम लेता है अपने हाथों में, बहुत शानदार। आकर दामन थाम लेता है अपने हाथों में। और जब भी कश्ती होती है मेरी भंवर के जंजालों में, जब भी कश्ती होती है मेरे भंवर के जंजालों में, आकर थाम लेता है दामन मेरा अपने हाथों में। ये ख्याल वही देता है ख्याल। बहुत शानदार। एक पढ़ता हूँ कि आओ हम सब हिलमिल, आओ हम सब हिलमिल खेलें, कि आओ हम सब हिलमिल खेलें, होली खेलें श्याम की। कि आओ हम सब हिलमिल खेलें और खेलें होली श्याम की। कि चांद सितारे डोल रहे हैं होली में। एक कवि की कल्पना है कि ये जो माहौल है पूरा होलीमय है, सभी खुश हैं, हर जगह बसंत में फूल खिल रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से होली मना रहे हैं। तो एक कवि की कल्पना है कि आओ हम सब हिलमिल खेलें, खेलें होली श्याम की। कि चांद सितारे डोल रहे हैं और खाके गोली भांग की। आओ हम सब हिलमिल खेलें, खेलें होली श्याम की। कि प्रेम के बंधन में हम बंध कर, कि प्रेम के बंधन में हम बंध कर बाँह पकड़ लें श्याम की। आओ हम सब हिलमिल खेलें और खेलें होली श्याम की। थोड़ा ब्रज की तरफ चलते हैं और लिखते हैं कि मीरा सुर कबीरा बोले, कि मीरा सुर कबीरा बोले, जय वृंदावन धाम की। आओ हम सब हिलमिल बोले, खेलें खेलें होली शाम की। और हुरियारे भी झूम रहे हैं, कि हुरियारे भी झूम रहे हैं, पी के भंगिया नाम की। आओ हम सब हिलमिल खेलें, खेलें होली शाम की। और हम जोली के संग खेल रहे हैं, हम जोली संग खेल रहे हैं, होली राधे श्याम की। आओ हम सब हिलमिल खेलें, खेलें होली श्याम की। और आखिरी बंद बतौर खास कि हम आओ हम सब होली खेलें, खेलें होली शाम की। और हम खेल रहे साहित्य की होली। और आज ये मौसम है और ये वक्त है कि हम खेल रहे साहित्य की होली, गीत गजल और बंद की होली। आओ हम सब हिलमिल खेलें, खेलें होली शाम की। और आखिरी में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि बन के मेरा नसीब आ जाओ। ये प्रेम का त्यौहार है, होली का त्यौहार है कि बन के मेरा नसीब आ जाओ, कि दूर क्यों हो करीब आ जाओ। बहुत बढ़िया। बन के मेरा नसीब आ जाओ, दूर क्यों हो करीब आ जाओ, कि लौ भी जाने लगी चरागों से, कि लौ भी जाने लगी चरागों से, अब तो मेरे
हबीब आ आ जाओ, जाओ, बहुत तो मेरे शानदार। हबीब। तो ये थे हमारे साथ आज के युवा कवि और अंकल टॉक के इस अभिनव नए शो में एकदम नया प्रयास जो है किया था। भार्गव जी, बंसल जी, शिखा जी और पंकज जी और अंशिका जी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आपने इस शो में शिरकत की और चूँकि एक कोई प्री प्लान शो नहीं था, लेकिन एक होली का अवसर था तो एक नए प्रयास करने का कोशिश की थी। तो आपने जो समय दिया सबके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।